पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां मियो किचन की साफ सफाई कर रही थी। और आगे देखने से पहले तो दोस्तों जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को जरूर से जरूर बजा देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही आप लोगों से ना छूटे। तो चलते हैं हमारी कहानी की और वीडियो को शुरू करते हैं। मियो हेडक्वार्टर की सफाई कर रही होती है तभी वो आर्मी कैंप के कुछ जूनियर बात कर रहे होते हैं। तुमने देखा जिन ओजी कैसे किचन साफ कर रही थी, लड़कियों को बस ऐसे ही काम करना चाहिए। तभी जिन ओजी ने जिस लड़के को फाइट में हराई थी वो लड़का बोलने लगता है जिन ओजी तो एक घटिया और बेशरम लड़की है और वो लोग उसकी ऐसे ही बुराई करते हुए जा रहे थे। तभी मियो वो सब सुन लेती है और उनको बोलती है अगर एक औरत में काबिलियत है तो वो भी सब कुछ कर सकती है। तो वो लड़का बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है हम लोग जंग में मरने के लिए हमेशा रेडी होते हैं और तुम जैसे लड़की हमें ये सब मत सिखाओ। औरतों में ना ही ताकत होता है ना ही हिम्मत, उन्हें तो बस वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं। अपने दोस्त के बारे में ऐसी बात सुन मियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और गुस्से में बोलती है तुम लोगों में अगर इतना ही हिम्मत है तो उसे फाइट में हरा के दिखाओ। ये बात सुन वो लड़का तो डर जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि जिन ओजी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से हराई थी। वो लड़का अपनी बेइज्जती सुन नहीं पाता और जिन ओजी का तो कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए मियो के ऊपर हाथ उठाने लगता है। उसी वक्त जिन ओजी आके उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और जिन ओजी को देख डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। फिर मियो और जिन ओजी खाना खाते हुए टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ कुडो और मियो हॉस्पिटल में गोडो से मिलने आए हैं। तभी उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होता है जिसका नाम है चियुकाजी उनान और वो कुडो का रिश्तेदार यानी उसके नाना का बेटा है और वो बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है। और वो लोग गोडो के रूम में चले जाते हैं जहाँ गोडो की ऐसी बुरी हालत देख कुडो वहाँ से उसे बिना मिले ही चला जाता है। फिर गोडो मियो को बताता है मेरी ऐसी हालत देख कमांडर कुडो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं और ये सब देख उन्हें उनकी पिछली बातें याद आ गया होगा। तभी पता चलता है गोडो के फादर पहले आर्मी हेडक्वार्टर के कमांडर थे और कुडो के फादर के एक अच्छे दोस्त भी। जब उनको कुडो की अनोखी शक्तियाँ यानी उसकी सुपरनेचुरल पावर के बारे में पता चला वो उसे अपने साथ दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए रखना चाहते थे। लेकिन उस टाइम कुडो बहुत ही नादान था और अपनी फैमिली से भी नफरत करता था जिस वजह से वो उनकी जगह लेने को मना कर देता है। लेकिन एक दिन जंग के दौरान गोडो के फादर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और कुडो जब ये देखता है ये इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसके पास ताकत था और वो मदद नहीं कर पाया। और तब से वो उनकी कही हुई बातों के अनुसार देश की भलाई के लिए वो तलवार उठा ली जो गोडो के फादर उसे देना चाहते थे। ये सब बोलते हुए गलती से गोडो कुडो और जिन ओजी के रिश्ते के बारे में भी बता देता है कि जिन ओजी कुडो की एक्स फियांसी है और ये सब बातें जिन ओजी भी बाहर से सुन लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कुडो और मियो जा रहे थे और मियो बहुत ही उदास थी और बस गोडो की कही हुई बातें याद करती थी। तभी कुडो मियो से गोडो से मिले बिना क्यों भाग आया वही बताता है और साथ ही अपने पास्ट के बारे में भी बताता है। फिर मियो हिचकिचाते हुए कुडो से पूछती है मैंने सुना है जिन ओजी आपकी होने वाली मंगेतर थी और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सुन कुडो शौक हो जाता है। मियो कहती है वो तो बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड थी। फिर कुडो मियो को पकड़ के बोलता है मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं बस तुम्हें ही अपना मंगेतर मानता हूँ। जिन ओजी तो बस मेरा जूनियर और एक अच्छा स्टूडेंट है और उसके अलावा कुछ नहीं। रात को मियो सोते हुए फिर से एक ड्रीम देखती है जहाँ शीशा टूट जाता है और उसके और उस शीशे के टुकड़े आने लगते हैं और हर शीशे के पीस में आर्मी कैंप के ऑफिसर डरे हुए फेस दिख रहे था और आखिरी शीशा में उसुई होता है और वही शीशा का टुकड़ा आके मियो के हाथ में घुस जाता है। और ये ड्रीम देख ऐसा लग रहा था कि मियो पहली बार फ्यूचर देख रही है लेकिन वो अपनी इस ताकत से अनजान है। अगले दिन देखते हैं मियो आर्मी कैंप में होती है और जिन ओजी से मिलती है लेकिन जिन ओजी उससे नजरें चुरा रही होती है और उसके साथ दोस्ती ना करने को बोलती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो पहले
पहले कुडो से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मियो उसे समझाते हुए कहती है जितना कुडो मेरे लिए जरूरी है तुम भी मेरे लिए उतना ही जरूरी हो, क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। पास्ट में क्या हुआ था ये मायने नहीं रखता। जिन ओजी इमोशनल हो जाती है और मियो से गले लगा के रोने लगती है। फिर अगले ही पल देखते हैं जहाँ आराता राजमहल जा रहा था, तभी अचानक से तेजी से उसके सामने से एक कार गुजरता है जिस पे कुछ लोग महाराजा को किडनैप करके भगा के ले जा रहे थे। और आराता जब ये सब देख घबराते हुए अंदर जाता है तो देखता है वहाँ सारे सैनिक ऐसे पड़े हुए हैं जैसे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा हो। फिर आर्मी हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ कुडो ये जान के अकेले ही इसका तहकीकात करने निकल पड़ता है। कुडो के जाते ही एक आर्मी ऑफिसर जमीन के नीचे ऐसे घुस जाता है जैसे कि वो पानी में डूब रहा हो और उसके पास से एक आदमी गुजरता है और तभी मियो की हिफाजत के लिए बहुत सारे आर्मी ऑफिसर घेरे हुए होते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है और उनके सामने से उसुई ऐसे चल के आ रहा था जैसे वो जगह उसकी मुट्ठी में हो। उसको देख मियो खड़ी हो जाती है और बाकी आर्मी उसे देख ऐसे डर जाते हैं जैसे कि वो लोग अपनी मौत को देख ली हो। और ये सीन देख मियो इसलिए शॉक हो जाती है क्योंकि उसने जो सपना देखा था वो असल में हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं ऐसे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।